स्मार्ट लोड, ग्रिड पोर्ट, हैवी लोड, ये क्या है, क्यों है? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, तो आपने पूरी वीडियो गौर से देखनी है। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वो भाई जो आए दिन पूछते हैं स्मार्ट लोड नहीं चल रहा, इसमें क्या वजह आ रही है, क्या न्यूट्रल को कॉमन कर सकते हैं नॉर्मल लोड के साथ कि नहीं, और विदाउट बैटरी हमारा जो है वो स्मार्ट लोड नहीं चल रहा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं बताने लगा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बैकग्राउंड पे कि स्मार्ट लोड क्यों है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि स्मार्ट लोड अभी के इन्वर्टर में क्यों दिया जा रहा है। चलते हैं थोड़े से पीछे दौर में, 5-6 साल पहले। तो आपको पता है जो पहले इन्वर्टर आते थे उसके अंदर सिर्फ एक ही बैकअप आउटपुट होती थी। उसमें यह था कि आप अपना पूरा घर जो है उस पर डालते थे। मोस्टली लोग एसेंशियल चीज़ें डाल रहे थे जिसमें पंखे लाइटें होती थी। एयर कंडीशनर नहीं डालते थे, क्यों? क्योंकि पहले लेड एसिड बैटरीज होती थी, वो इतना ज़्यादा एक तो बैकअप नहीं देती थी, और अगर वो एसी डाल भी लेते थे तो वो जल्दी बैटरी डिप्लीट हो जाती थी। तो हुआ क्या कि जब पहली दफ़ा नाइट्रॉक्स आया पाकिस्तान में, तो उसके अंदर स्मार्ट लोड को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद फिर बाकी इन्वर्टर्स जो हैं उनमें भी स्मार्ट लोड के ऑप्शन आना शुरू हो गई। दोस्तों, स्मार्ट लोड या ग्रिड पोर्ट या हैवी लोड, ये 3 नाम है जो के लिए जाते हैं स्मार्ट पोर्ट के लिए। दोस्तों, स्मार्ट पोर्ट आपको इसलिए दिया गया है कि आप बैटरी के ऊपर एक ख़ास यानी कि लिमिट तक एक ऐसे लोड को रन कर सके जहां पे आप समझते हैं कि ये लोड बंद भी हो जाए तो हमें कुछ देर के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ग्रिड वापस नहीं आ जाती। मिसाल के तौर पे रात है और आप यानी कि आपने स्मार्ट पोर्ट के ऊपर अपने एयर कंडीशनर, अपना कोई ओवन या कोई मोटर, इस तरह की हैवी अप्लाइंसेस आपने लगाई हुई हैं, और जो बैकअप पोर्ट है जिसे एसेंशियल लोड भी कहते हैं, जिसे यूपीएस लोड भी कहते हैं, उसके ऊपर आपके कैमराज हैं, पंखे हैं, लाइटें हैं, घर का राउटर है, जो आप चाहते हैं कि कभी बंद ना हो। तो स्मार्ट लोड में हम स्मार्टली उसे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि हम एक सर्टन, जब बैटरी एक ख़ास परसेंटेज पे चली जाए, जैसे कि लेट से हम कहते हैं कि जब हमारी बैटरी कंज्यूम होते होते ग्रिड की गैर मौजूदगी में 60% पे आ जाए या 70% पे आ जाए, तो हमारी जो स्मार्ट पोर्ट है या ग्रिड पोर्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। क्यों हो जाए? सिर्फ हमारी बैटरी को सेव करने के लिए, ताकि हमारा बैकअप लोड जो है वो ज़्यादा देर तक चल सके। तो आपको ये तो पता चल गया कि स्मार्ट पोर्ट आपके इन्वर्टर में क्यों दी गई है। अब बहुत से भाई ये पूछते हैं, यार बैटरी नहीं लगाई हुई तो मेरा स्मार्ट लोड नहीं चल रहा। अब मुझे यहाँ पे ये हैरत होती है सुन के कि जब स्मार्ट पोर्ट को इंट्रोड्यूस ही बैटरी के लिए किया गया है कि बैटरी को सेव करने के लिए किसी खास हद तक, तो विदाउट बैटरी आप स्मार्ट पोर्ट को कुछ चला ही क्यों रहे हैं? ठीक है। साथ ही मैं ये बताता चलूं कि क्या ये सेफ है कि विदाउट बैटरी आपको हैवी लोड को चलाना? तो उसका आंसर है नो। आप स्मार्ट पोर्ट को बगैर बैटरी के रन ना करें, वही बेहतर है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूं, मैंने डेमो के लिए अपने इस इन्वर्टर पे अब आप देख सकते हैं कि मेरी बैटरी 0 है, क्योंकि मैंने अपने इस इन्वर्टर के साथ बैटरी लगाई नहीं हुई। अब मैं आपको दिखा देता हूं ज़रा। अब आप देखिएगा, ये इन्वर्टर है और ये इसके साथ बैटरी की वायर्स आ रही हैं, ये ब्रेकर है, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ नीचे ये देखें ज़रा, ये बैटरी है ही नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, बैटरी नहीं है लेकिन मेरा स्मार्ट लोड अभी भी चल रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट लोड नहीं चलेगा, स्मार्ट लोड आपका फिर भी चलेगा। अब आप देख सकते हैं मेरे केस में स्मार्ट लोड चल रहा है, लेकिन ये कैसे चल रहा है? इसके लिए मैंने सिंपल सा एक काम किया हुआ है कि मैं इन्वर्टर की सेटिंग में गया हूँ और जाने के बाद बैटरी में आया हूँ, और बैटरी में आके सिर्फ मैंने उसे ये बता दिया है कि मेरे सिस्टम के साथ बैटरी लगी हुई है। आप बैटरी में जाएं, कोई भी बैटरी सेलेक्ट कर लें और ओके का बटन दबाएंगे तो इन्वर्टर क्या करेगा, ये मतलब प्रिटेंड करेगा कि मेरे साथ बैटरी लगी हुई है, और जो ही बैटरी वो डिटेक्ट करेगा तो स्मार्ट लोड ऑन कर देगा। तो मेरी इस डेमो से, इस एग्जांपल से ये भी साबित हुआ कि बैटरी के होने या ना होने से स्मार्ट लोड जो है वो ऑन होता है और ऑफ होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल लोड जो आपका अंदर बैकअप पोर्ट है इन्वर्टर के अंदर जो इस टाइम है,
उसकी और हैवी लोड की न्यूट्रल को कॉमन किया जा सकता है। देखें, अगर आपके घर के अंदर जो वायरिंग हुई हुई है वो सारी कॉमन है, उसके अंदर न्यूट्रल कॉमन है, आपके घर के अंदर जो वायरिंग हुई हुई है, जो घर की मेन डिब्बी है, अगर वहां पे न्यूट्रल कॉमन है तो आप हैवी लोड की और नॉर्मल लोड की यानी बैकअप पोर्ट की जो इन्वर्टर के अंदर से न्यूट्रल होती है उन दोनों के अंदर जंपर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप न्यूट्रल कॉमन कर सकते हैं। तो स्मार्ट पोर्ट को इनेबल और डिसेबल कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में जाना है और सिस्टम सेटिंग में आना है। उसके बाद आपने चले जाना है स्मार्ट पोर्ट के ऊपर। ठीक है, अब स्मार्ट पोर्ट के ऊपर जब आएंगे तो आपको 3 तरह की ऑप्शन मिलती हैं नॉर्मली, जैसे कि गुडवी का इन्वर्टर है और बाकी हैं। तो ये जो स्मार्ट पोर्ट है ये 3 कामों के लिए यूटिलाइज होती है। सबसे पहले तो जनरेटर, जैसे कि इसका नाम है जेन पोर्ट। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर मोस्टली लोग इसे एज अ जेन पोर्ट यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर जनरेटर की सप्लाई दे देते हैं और ऑटोमेटिकली एटीएस स्विच लगा होता है, उसमें सिग्नल भेजता है आपका इन्वर्टर और उससे ये होता है कि जनरेटर ऑन हो जाता है। जब ग्रिड जाती है तो वो क्या करता है, जनरेटर आपकी बैटरीज को चार्ज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है कि ऑटोमेटिकली रात के टाइम ग्रिड जाती है और बैटरी अगर आपकी एक सर्टन, जैसे कि अभी देखे 80% पे या 20%, वही रूल है सेम। आप कहते हैं कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होते होते जो ही 50 पे आए या 60 पे आए या 30 पे आए तो आपका जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये है अगर आप अपने घर में जनरेटर लगाना चाहते हैं और उसे ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ये सेक्शन यानी ये स्मार्ट पोर्ट आपका ये काम भी करेगी। दूसरा काम क्या करेगी, जो हम यहाँ पे मोस्ट पाकिस्तानी से ले रहे हैं, स्मार्ट लोड आउटपुट। हम चाहते हैं कि हम अपनी हैवी अप्लायंसेस को इस पे लगाएं और एक खास सर्टन परसेंटेज के ऊपर इसे ऑन या ऑफ करवा दें। अब देखिए, मैंने स्मार्ट लोड को ऑन किया हुआ है, यहाँ पे इसको नहीं किया हुआ, इसको किया हुआ है, तो मेरा स्मार्ट लोड ऑन है। अब मैं आगे साथ ही आपको बता देता हूँ परसेंटेज क्या है और ये 2 ऑप्शंस क्या है। दोस्तों, ऑफ का मतलब है कि आपका स्मार्ट लोड जो है वो ऑफ कि कहाँ होना चाहिए, कितने % पे होना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास कितनी बड़ी बैटरी है, आपके एरिया में कितनी लाइट ज़्यादा या कम जाती है, तो आप ये लेवल कितना अपर साइड पे या लोअर साइड पे रखना चाहते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 50% जब बैटरी आए तो मेरा स्मार्ट लोड ऑफ हो जाए। उसके बाद ऑन कब हो, तो इसमें इन्होंने कंपनी ने 5% का डिफरेंस दिया हुआ है, तो 5 से आप कम नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ 80 किया तो 85 करेंगे, अगर 50 है तो यहाँ 55 करेंगे, तो उतने पे 5 पे जाके 5 के बाद जाके परसेंटेज यानी कि ये स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा। यानी ग्रिड जब आएगी वो बैटरी को चार्ज करेगी और बैटरी जब इस पॉइंट पे जाएगी तो वो अपना स्मार्ट लोड खोल देगी। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसी के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार भले ही मेरी बैटरी अभी, मतलब हमने ये 80 और 85 रखा हुआ है, भले ही मेरी बैटरी अभी 40 पे है, लेकिन जो ही ग्रिड आई तो मेरा स्मार्ट लोड चल जाए, तो उस सीन में आपने इसको ऑन कर देना है कि ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन। यानी कि जो ही ग्रिड आए इस रूल को साइड पे कर दो और इसको पकड़ लो कि जो ही ग्रिड आए तो मेरा स्मार्ट लोड ऑन हो जाना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि ग्रिड से हमारा ताल्लुक ना हो, सिर्फ परसेंटेज से हो, तो वो इसको फॉलो करें। जो चाहते हैं कि यार नहीं ये ऊपर नीचे होती रहे, चलो इसके अकॉर्डिंग बंद हो जाए। अब मिसाल के तौर पे 80 पे बैटरी आपकी चली गई है, डिस्चार्ज होते होते 60 पे या 50 पे, हमने रखा हुआ है कि 85 जब हो तो दोबारा स्मार्ट लोड चले। अब इतना इंतजार करना पड़े बैटरी को वापस यहाँ पे चार्ज होते, टाइम लगेगा, आधा घंटा लग सकता है, घंटा लग सकता है, तो लोग इतना वेट नहीं करते। तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को यानी यहाँ पे चेक किया हुआ है कि जो ही ग्रिड आए, मैं बैटरी भले ही आस्ता आस्ता चार्ज होती रहे लेकिन फौरन मेरा स्मार्ट लोड ऑन हो जाना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग इस चीज को भी ऑन कर लेते हैं कि ऑफ ग्रिड ऑलवेज ऑफ। वो चाहते हैं कि बिजली के होते हुए मेरा स्मार्ट लोड चले, मेरा बैटरी पे ना चले। ग्रिड है तो स्मार्ट लोड चलता रहे, ग्रिड नहीं है तो फौरन ऑफ ग्रिड ऑलवेज ऑन ऑफ हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपने इसको टिक नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मोस्टली जो प्रैक्टिस है उसके अंदर आपको इसका नुकसान होता है। वो कैसे, दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है, लाइट चली गई, ठीक है। अब दोपहर को सोलर तो है ना, सोलर है लेकिन लाइट नहीं है, तो आपका हैवी लोड बंद हो जाएगा, धूप जितनी भी है आपका स्मार्ट लोड ऑफ हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इस ऑप्शन को, कंपनी ने ऑप्शन तो दी हुई है लेकिन आप इसको यूटिलाइज ना करें, अदरवाइज आपको दोपहर के टाइम लॉस होगा इसका, ठीक है।
तो दोस्तों ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गए। तीसरा दोस्तों होता है एसी कपलिंग के लिए। एसी कपलिंग का मतलब है कि एक और एनर्जी सोर्स है जो कि आप अपने इन्वर्टर को देना चाहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर हो गए, या आपने देखा होगा सोलर पैनल जिनके नीचे एमपीपीटी लगा होता है, बिल्ट इन लगा होता है, ठीक है। वो इन्वर्टर यानी कि सोलर पैनल ऊपर से ही एसी बिजली नीचे भेज रहा होता है, यानी कि कन्वर्ट करके वापडा के अंदर, ठीक है। उसे माइक्रो इन्वर्टर भी कहते हैं। जो स्ट्रिंग आ रही होती है जो एसी की बिजली, वो आप इसके अंदर इस पोर्ट में लगाएंगे। उससे ये होता है कि इधर मतलब इस पोर्ट से एज अ ग्रिड आप अपने मतलब के सिस्टम में डाल सकते हैं, यानी कि बजाय कि डीसी पावर के आप डायरेक्ट एसी पावर इंजेक्ट करवा सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो हमारे यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान के अंदर माइक्रो इन्वर्टर्स या इस तरह के सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है, या 99% जो प्रैक्टिस है वो हम नॉर्मल सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो हम एसी सोर्स नहीं देते। तो लिहाजा ये 2 तो हम पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, ये हम मतलब नहीं करते। तो ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा ये चीज़ चलती है। बहुत से कमेंट मैंने पहले भी देखे हैं, लोगों को नेट पे भी मैंने कहते हुए सुना है, और लोगों की रिक्वायरमेंट भी है कि रात को अगर ग्रिड है और वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हैवी लोड को डिस्चार्ज करे। तो दोस्तों अभी तक ये ऑप्शन इस सोलिस के अंदर नहीं है और किसी और इन्वर्टर पे भी मैंने नहीं देखी। और जब एक ख़ास सर्टन वैल्यू आएगी कि इतने % बैटरी पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने बैटरी डिस्चार्जिंग रखी हुई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बैटरी डिस्चार्जिंग रखी हुई है और हम चाहते हैं 80% पे आए तो बैटरी जो हमारा स्मार्ट लोड है वो रुक जाए। तो ये वहीं पे रुक जाएगा, और बाकी बैटरीज जो है वो ग्रिड के गैर मौजूदगी की बात कर रहा हूँ, ग्रिड की गैर मौजूदगी में आप इसको सिर्फ इसी पॉइंट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, और जो नॉर्मल लोड होगा वो ऑनवर्ड कहाँ तक डिस्चार्ज होगा, वो आपका होगा यहाँ तक, ओवर डिस्चार्ज वैल्यू तक। यहाँ पे जब आपकी बैटरी आएगी तो आपका जो नॉर्मल लोड है वो भी बंद हो जाएगा, इन्वर्टर चलता रहेगा, वो अपनी नॉर्मल पोर्ट को ऑफ कर देगा, आपके घर में सारा अंधेरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि आज की वीडियो में स्मार्ट पोर्ट को लेके सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर करूं। तो मैंने कोशिश किया है कि डिटेल में वीडियो बना दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज से ऑनवर्ड आपको स्मार्ट लोड से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों मेरा सोलर का काम है, आप अपने घर ऑफिस में सोलर इंस्टॉल करवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।